बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी हुदा शाह। अहम खबर से आगाज करते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 10वें रोज भी आपको बताएं कि एहतजाज जारी है और आवाम का पारा हाई है। रावलपिंडी में शहरी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर एहतजाज किया। शहरियों के हुकूमत के खिलाफ नारे। अटक में मुश्तिल मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया। जी हाँ, चिश्तिया में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाजी रैली, शहरियों और ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जायद बिल्स पर आवाम का एहतजाज खत्म ना हुआ, टायर नजर आतिश, सड़कें ब्लॉक। जमात इस्लामी को एहतजाज की कॉल देना महंगा पड़ गया। पेशावर पुलिस ने जमात इस्लामी के कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में जमात इस्लामी के रहनुमाओं पर इमलाक को नुकसान पहुंचाने, जबरदस्ती दुकानें बंद करने और ताजिरों को धमकियां देने के इल्जामात लगाए गए। पुलिस ने नामजद मुल्जिमान बहरुल्लाह खान समेत दीगर के घरों पर छापे मारे, मगर कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। जायद बिल्स और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ 10वें रोज भी मुख्तलिफ शहरों में सार्फिन ने एहतजाज किया। रावलपिंडी और अटक में टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी गईं। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि टैक्स वापस न लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। महंगी बिजली के सताए अवाम ने सियासी रहनुमाओं का घेराव शुरू कर दिया है। फैसलाबाद में साबिक वज़ीर पानी और बिजली आबिद शेर अली इलाके के दौरे पर निकले तो खातीन बिल लेकर पहुंच गयी। लीगी रहनुमा ने जायद बिल्स की दुहाइयां देने वालों को दिलासा दिया और चलते बने। राजनपुर में वाबडा हुकाम को लेट रीडिंग की वजह पूछना पसंद न आया। मीटर रीडर से सवाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अवाम की परेशानी पर संजीदा नहीं है, वो पाकिस्तान की बजाय IMF के वज़ीर आज़म लग रहे हैं। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर के गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं कि अवाम ने पुरन में एहतजाज करके बताया कि हम IMF के मुआहिदों को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत का कंट्रोल खत्म हो चुका और मईशत के तमाम ब्रेक फेल हो गए हैं। IPP से मुआहदे मुल्की मफाद के मुनाफी, ऐसे मुआहदे करने वाले कौम के गद्दार हैं। IPP के गलत मुआहिदों में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI मुलव्वस है। IPP का 100% फायदा ये हमारे करप्ट अशराफिया को है, अवाम को नहीं है। हम इन मुआहिदों को मुस्तरद करते हैं। कल की अल्टाल ने हुकूमत को एक जवाज मुहैया किया है। 10 करोड़ अवाम जहां गुर्बत के लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो, बाजारों में देखे बिजली बिलों की वजह से मौत के परवाने हैं, लोगों के रंग जर्द पड़ गए हैं। जमात इस्लामी ने इसलिए फैसला किया है कि हम चारों गवर्नर हाउसेस पर धरने देंगे, एहतजाज करेंगे और हमारे इन मुआहिदों और इन फैसलों और इस गिरानी और महंगाई और हुकूमत के इन गलत इक़दामात के खिलाफ आज से एहतजाज जारी है। कराची में गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी के एहतजाज का मामला, पुलिस ने सड़क ब्लॉक करने पर मुकदमा दर्ज करके 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मुताबिक शरपसंदों ने लाठियों और डंडों से पुलिस एहलकारों पर हमला भी किया था। इसी हवाले से बात करेंगे बाबर सलीम से। बाबर बताएगा। जी, गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी की कॉल पर एहतजाज किया गया था। शाह लतीफ टाउन का इलाका है। पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर ने इस एहतजाज की कॉल के दौरान लाठियों और डंडों से पुलिस पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जबकि पुलिस एहलकारों के जेर इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिलों को आग लगाई गई। पुलिस का कहना है सुल्तान शेख नामी शख्स की निगरानी में यह हमला किया गया था और इसका मुकदमा शाह लतीफ थाने में दर्ज करके 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 150 से ज्यादा नामालूम इसमें मफरूर हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करेंगे। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया है और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी को करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया है। सरफराज अहमद बताइए, कौन कौन से करप्शन के इल्जामात हैं? देखिए, नैब लाहौर ने जो है वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया है और मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर की टीम ने गुजरावाला से जो है वो गिरफ्तार किया है। और जराये का ऐसा कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी पहले ही जो है वो गुजरावाला जेल में थे और नैब ने गुजरावाला जेल में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली है। और जराये का ये भी कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी पर 1 अरब रुपए से जायद रकम बतौर किक्स बैक्स लेने का जो है वो इल्जाम है। और लाहौर नैब की जो टीम है वो पीर के रोज मोहम्मद खान भट्टी को एहतसाब अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड भी हासिल करेगी और मजीद तहकीकात का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सरफराज।
महंगाई से मरती आवाम के लिए एक और बुरी खबर, शुगर माफिया की चांदी हो गई। जी हाँ, चीनी ने भी डबल सेंचुरी कर ली है। कोयटा में 220 रुपए और फैसलाबाद में 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। बिल्कुल, कराची की बात करें तो कराची और लाहौर में भी जो है चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि शुगर की कीमतों को लेकर शहरियों के लबो लहजे में भी तलखी आने लगी है। महंगाई से चीनी भी फीकी, भाव डबल सेंचुरी से भी ऊपर, शहरियों के लहजे में कड़वाहट आ गई। इंतजामिया की लापरवाही और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से चीनी की कीमतें तारीख की बुलंदियों को छूने लगी हैं। दुकानदार भी मौके का खूब फायदा उठा रहे हैं। कहीं भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं है। कोयटा में 7 दिन में 30 रुपए महंगी होकर चीनी 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। 50 किलो का थैला 11,000 रुपए का हो गया। चीनी की कीमत में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। नए दिन के साथ अगर किसी परचून के पास जाओ, चीनी खरीदने के लिए 10-20 रुपए का इजाफा हो रहा है। अनवर उल हक साहब से ये दरख्वास्त है कि ये स्मगलिंग, बुरे चीनी की स्मगलिंग को पूरी ख़त्म किया जाए। चीनी जो है सारा स्मगलिंग हो रहा है अफगानिस्तान, और लोग जो है बत्ताखोरी दे रहे हैं, बत्ता ले रहे हैं, इसलिए चीनी उधर सारा जा रहा है, इसलिए महंगा होता जा रहा है। फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 200 रुपए तक पहुंच गई है। रावलपिंडी में चीनी 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। चेक एंड बैलेंस न होने पर शहरी नाजायज मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर है। जितनी स्मगलिंग ज्यादा हो रही है उतनी चीनी में रेट बढ़ रहा है। चीनी उस वक्त इसका रेट नहीं रुकेगा जब तक ये स्मगलिंग नहीं रुकेगी और सट्टेबाजी नहीं रुकेगी। चीनी की कीमतों की यही सूरत हाल है। जब लेने जाते हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी जो चीनी खरीदता था वो उससे भी रह गया। लाहौर में चीनी की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग पर काबू ना पाया जा सका। शहर में 1 किलो चीनी का भाव 180 रुपए हो गया। कराची में चीनी 185 रुपए किलो में फरोख्त होने पर शहरियों की गुफ्तगू से मिठास खत्म हो चुकी है। निगरान हुकूमत का दावा है कि चीनी का कोई बहरान नहीं, ताहम ज़राई मुल्क में आवाम को सस्ते दामों चीनी ना मिलना लम्हा फिक्रिया। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत? साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और इसके कारिंदे करते हैं। मजीद कहा कि कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके इस इक़दाम से फ़लस्तीन और कश्मीर के इंसानों के हुकूक गज़ब करने वालों को दिली खुशी हुई। आम इंतखाबात में अदलिया से लिए जाएंगे। सियासी जमातों की इलेक्शन कमीशन को तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बाज़ सियासी जमातों की आरोज़ अदलिया से लेने की मुखालफत। आरोज़ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स तैनात करने की तजवीज़ देगी। इलेक्शन कमीशन की ऑफिसर्स को तैनात करने से माजरत। कहा, हमारे पास ऑफिसर्स की तादाद कम है। इलेक्शन के दिनों में दीगर अहम जिम्मेदारियां भी अदा करना होती हैं। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने तैयारी पकड़ ली। आरोज़ बारे सियासी जमातों की तजावीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान और बैलेट पेपर्स की छपाई की तैयारी मुकम्मल कर ली है। प्रिजाइडिंग अफसरान, AROs और इंतखाबी अमले की फहरिस्तें भी तैयार की जा चुकी हैं। आरोज़ और DROs की तैनाती के अलावा दीगर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियां मुकम्मल होते ही हतमी शेड्यूल की मंजूरी दे दी जाएगी। आम इंतखाबात बारे सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ से आगाह किया। सियासी जमातों की अक्सरियत ने आरोज़ अदलिया से लेने की तजावीज़ दी है। ताहम बाज़ ने इलेक्शन कमीशन के अफसरान को आरोज़ तैनात करने की तजवीज़ भी दी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान तैनात करने से माजरत कर ली है। बाज़ सियासी जमातों ने आरोज़ अदलिया से लेने की मुखालिफत भी की। नून लीग ने आरोज़ अदलिया के बजाय ब्यूरोक्रेसी से लेने की तजवीज़ दी है। पीपल्स पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ लेने की मुखालिफत की। PTI ने आरोज़ की तैनाती से मुताल्लिक़ कोई तजवीज़ नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सियासी जमातों की तजावीज़ की रोशनी में ही आरोज़ तैनात करेगा। सिंध में तरक्याती फंड्स मुंजमद करने के मामले पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त, जिसमें कहा गया गरीबों के बजट पर पाबंदी लगाना इंतहाई जालिमाना फैसला है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे इस्लामाबाद से डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद। जी एजाज अहमद, बताएगा खत में मजीद क्या कहा गया है? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान हुकूमत कायम होने के बाद सिंध में जो तरक्याती फंड थे, खास तौर पर वो फंड जिनके जरिए सैलाब मुतासरीन के घर बनाए जा रहे थे, उन्हें मुंजमद कर दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर और इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर एहतजाज किया। उनका ये कहना है कि बजटेड जो फंड होता है उसको मुंजमद करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। उनका ये कहना है कि 20 लाख
घर मुतासिर हुए थे। इन 20 लाख घरों को बनाना है, जिनमें से 50,000 घर बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब उन फंड को मुंतबित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो गरीब खानदान जो बारिश से मुतासरा हुए थे, अब उनको मजीद 6-8 महीने तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते, उस वक्त तक अपने घरों के बजाय खुले आसमान तले रहना पड़ेगा। उनका ये कहना था कि बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आपने अपडेट की। दरियाए सतलुज की दरियाई पट्टी के मकीन घर बार और फसलें तबाह होने के बाद खैमा बस्तियों में मुकीम हैं। पानी तो उतरने लगा है मगर मकीनों के पास कुछ नहीं बचा। मुतासरा इलाकों के शहरी इंतजामिया के रहमो करम पर हैं। दरियाए सतलुज के बड़े रेले गुजर गए, पीछे तबाही की बड़ी दास्तान छोड़ गए। बहावल नगर की दरियाई पट्टी सैलाबी पानी की लपेट में। बहावल नगर डिवीजन में दर्जनों आबादियां ताहाल डूबी हुई हैं। हुकाम के मुताबिक यहाँ 17,549 घरों को नुकसान पहुँचा। 1,60,000 एकड़ अराजी पर मौजूद फसलें तबाह हो चुकी। दरियाई पट्टी पर मौजूद 157 देहात सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। बहावल नगर में 18 फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। दर्जनों आर्जी हिफाजती बंद टूटने से सड़कें बह गईं, जिससे 100 से ज्यादा आबादियों का राब्ता मुनक़ता हो गया। तकरीबन 13,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाब ने तबाही मचाई। 300 से ज्यादा बस्तियां सैलाबी पानी में बह गयीं। यहाँ इंतजामिया की जानिब से बड़ी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू न की जा सकी। सैलाब ज़दगान हुकूमत से फौरी मदद करने का मुतालबा दोहरा रहे हैं। कोई सारे कोल कहनी है पुछण तक जो भी क्या तोरे नाल थींदी पई है। असा जेरा कुछ अपनी मदद आप जई को भी कवर कीती खड़ा है। बंद टूट गए, पानी आगे फसला मुक गए, मवाशी माल लुढ़ गए, हमारे सारे घर डूब गए हैं, हमारे फसलें डूब गए, हमारे जानवर डूब गए हैं। हमें कोई इमदाद तक अभी तक किसी ने नहीं दी है। यहाँ टोटल फसलें और घर तबाह हो चुके हैं। बस यही अपील है हुकूमत से कि इसका जो नुकसान हुआ है ना वो हमें दिया जाए। लोधरा के इलाका सैदी वाला और बस्ती गुलामा वाली भी सैलाब से मुतासिर हुए, जबकि लोगों की बेसरो ज़बानी की हालत में महफूज इलाकों में मुंतकली जारी है। एम्प्रेस ब्रिज पर भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। अक़लियती हकूक़ मार्च के मुंतज़मीन की जानिब से अंदरून सिंध में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल और कच्चे के डाकुओं की जानिब से अगवाकारी के खिलाफ कराची के इलाके 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। धरने में सिविल सोसाइटी समेत अक़लियती बरादरी के रहनुमा भी शामिल हैं। खालिद महमूद, बताइएगा मुतालबात क्या हैं शुरका के? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कलेक्टर के इलाके 3 तलवार में मौजूद हूँ और आज माइनॉरिटी मार्च और औरत मार्च के ज़ेर एहतमाम जो है 3 तलवार पर एक बड़े एहतजाज का जो है मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरीन का ये मुतालबा है कि अंदरून सिंध के कच्चे का जो इलाका है कंदकोट और कश्मीर, जहाँ से हिंदू बरादरी के जो वहाँ पे मासूम बच्चियाँ, डॉक्टर और ताजिरों का जो वहाँ से अगवा किया जा रहा है, इनका ये मुतालबा है कि आर्मी ऑपरेशन जो है इन इलाकों में किया जाए ताकि वहाँ पे जो अक़लियती बरादरी मौजूद है उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। यहाँ पर ये एहतजाजी मुजाहरीन मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और इनका ये मुतालबा है कि इन्होंने मुतालबा किया आर्मी चीफ से कि फौज की निगरानी में अंदरून सिंध का जो इलाका है कच्चे का, कंदकोट और कश्मीर, यहाँ पर इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। इनका ये कहना है कि 12 लाख से जायद नफूस पर वहाँ पर जो है हिंदू आबादी वहाँ मौजूद है और 250 के करीब डाकू हैं जिनको पुलिस काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने आर्मी से ये मुतालबा किया है कि वहाँ पे ऑपरेशन करके अक़लियती बिरादरी जो वहाँ पर मौजूद है, जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर आबाद है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। इनका ये कहना है कि जब तक हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से इनको किसी किस्म की कोई जमानत नहीं दी जाती, इनको इंश्योर नहीं किया जाता कि वहाँ पर कब ऑपरेशन किया जाएगा, इनका ये एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आप इस हवाले से बता रहे थे। लाहौर पुलिस का शहरियों को तंग करने और मुफ्त अशिया मांगने की शिकायत से मुसलसल इजाफा हो रहा है। थाना हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर ने सिगरेट का पैकेट मुफ्त ना देने पर दुकान मालिक के भांजे और मुलाजिम पर 2 रोज में 3 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। दुकानदार की CCPO ऑफिस दरख्वास्त दी गई तो इब्तदाई इंक्वायरी में पुलिस एहलकार कसूरवार पाए गए। इस हवाले से बात करेंगे सरफराज अहमद से। सरफराज, बताएगा इस हवाले से। देखें, लाहौर थाना हरबंसपुरा में सब इंस्पेक्टर ने 500 रुपए का सिगरेट का पैकेट मुफ्त ना देने पर दुकानदार के खिलाफ 3 मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिए हैं और दुकानदार ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने दुकान मालिक के भांजे और मुलाजिम पर 2 रोज में जो है वो 3 मुकदमा दर्ज किए हैं और दुकानदार का ऐसा कहना है कि CCPO ऑफिस जो है वो इस हवाले से पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरख्वास्त भी दी थी और इब्तदाई इंक्वायरी में पुलिस एहलकार जो है वो कसूरवार भी पाए गए थे और दुकानदार का ये भी कहना है कि इंक्वायरी के बावजूद भी पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो अभी तक कसूरवार पाए गए। बहुत शुक्रिया आपका।
अहम खबर, नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तवीलुल मुद्दती दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। तो मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तवीलुल मुद्दती दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो है अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। खुशगवार माहौल में मुलाकात की गई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तवीलुल मुद्दती दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। कराची में छुट्टी के रोज़ बिजली की लोड शेडिंग की छुट्टी नहीं। दिन में 12 घंटों और कहीं कहीं 14 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं कि बिजली के साथ गैस भी नापैद होती जा रही है। दोहरा अजाब झेलना मुश्किल हो रहा है। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट। बिजली के भारी भरकम बिल मगर घरों में बिजली नाम की नहीं, ये शिकवा है लाइन्स एरिया के मकीनों का। कहते हैं एक एक कमरे के छोटे छोटे घरों में हजारों रुपए के बिल दिए जा रहे हैं, जबकि दिन में 12 से 14 घंटे तक बिजली का कोई अता पता नहीं होता। यही सूरत हाल शहर के बेशतर मुतवस्सित इलाकों में है। बिल आते हैं सिर्फ ये गैस के, बिजली के, ये सब बिल भर भर के हम पागल हुए हैं। किराए के घरों में रह रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं मालिक मकानों को और बिजली वालों को बिल भी दे रहे हैं, और जबकि हमें बिजली नहीं मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना गैस मिल रही। यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है। ये कह सकते हैं कि आप एक घंटा 2 घंटा लाइट आती है, इसके अलावा 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और इवन बीच में हमारे यहाँ 2-3 दिन तक लाइट नहीं थी। इतने आजिज़ हम बता नहीं सकते। बच्चों ने इतनी मुश्किल में एग्जाम दिए, जो बड़ी बड़ी क्लासेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो कहाँ कैसे पढ़ेंगे। दूसरी जानिब कई इलाकों में मेंटेनेंस और फॉल्ट की मरम्मत के नाम पर भी 12-12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बनी हुई है। ताहम के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है। इसका दारोमदार इलाके में वजबात की अदायगी पर है। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। अवाम को रिलीफ फराहम करने वाले सस्ते बाजार भी महंगाई की लपेट में हैं। सस्ती अशिया के हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन चुके हैं। मौसमी सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट में सब्जियों की जायद नरखों में फरोख्त जारी है। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में जिला इंतजामिया नाकारा नजर आ रही है। इसी हवाले से अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, फल मौसमी सब्जियां सब महंगा। अवाम को रिलीफ फराहम करने वाले सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज। रेट लिस्ट में मौसमी सब्जियों की कीमत में होशरबा इजाफा। अदरक सरकारी रेट 900 रुपए मुकर्रर, लेकिन ओपन मार्केट में 1000 रुपए, जबकि लहसुन 450 रुपए किलो तक बिक रहा है। आलू का सरकारी रेट 90 रुपए, बाजारों में 120 रुपए किलो में फरोख्त। अगर टमाटर की बात की जाए तो उसका सरकारी रेट 78 रुपए है, मगर बाजारों में 100 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 120 रुपए, मेथी 300 रुपए, शिमला मिर्च 200 रुपए, अरवी 150 रुपए किलो तक फरोख्त। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, दुकानदार सरकारी रेट लिस्टों की बजाय मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। जिस तरह के प्याज हो गया, ये भी इनका पहले रेट कुछ और था, थोड़े से और बढ़ गए। अदरक है, इसका रेट भी काफी ज्यादा है। यानी डिफरेंट चीजें हैं जिनका रेट पहले के, यानी जब भी हम आते हैं ना तो थोड़ा सा इंक्रीज हर संडे को इंक्रीज हो रहा होता है। नहीं, सस्ती 2-4 रुपए का फर्क तो है बाहर के बाजार में, लेकिन क्वालिटी वो नहीं है जो बाहर आम छाबड़ी वाला या दुकान वाला रख के बैठा होता है। वो 5 रुपए ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन क्वालिटी में चीज सही देता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम करे। कैमरामैन इकराम शाह के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। खबर शामिल करते हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और उनके 3 भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुद्दई के मुताबिक प्लाट देने के नाम पर मुझे धोखा दिया गया और रकम की वापसी के तकाजे पर मुझे डराया धमकाया गया। बाबर सलीम, बताइए इस मुकदमे के मतन के हवाले से। जी, ये अमानुल्लाह नामी शहरी है जिसने ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और उनके 3 भाइयों के खिलाफ मेमनगोट थाने में दर्ज करवाया है। इसमें इल्जाम लगाया है इस शहरी ने कि 6 करोड़ रुपया इन भाइयों ने इससे हत्याया है। बीटिंग सोसाइटी थी जिसमें 400 प्लॉट्स का मुआहदा किया गया था, ताहम ये सोसाइटी गैर कानूनी और जाली निकली। जिसके बाद इस शख्स ने, जो अमानुल्लाह है, इसका कहना है कि हलीम आदिल शेख ने इसके सर पर कनपट्टी रखकर इसको जान से मारने की धमकी दी जब इसने पैसों की वापसी का तकाजा किया। पुलिस ने मुकदमे का इंदराज कर लिया है और अब मजीद तहकीकात का आगाज किया जाएगा। सही है, बहुत शुक्रिया। यौम दिफा की मुनासबत से टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियारी के तहत गर्ल्स साइकिलिंग परेड का एहतमाम किया गया। लियारी गेट से KPT लड़कियों ने साइकिल चलाई।
शुरका की हौसला अफजाई के लिए मेयर ने खुद भी साइकिल चलाई। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट। लियारी गेट पर मेले का समा था। हेलमेट पहने और साइकिल संभाले लड़कियां परेड के लिए सिर्फ आराम थी। मेयर कराची पहुंचे तो परेड का आगाज हुआ। मुर्तजा वहाब से रहा ना गया और वो भी लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए साइकिल लिए ट्रैक पर आ गए। ये मनाजिर थे लियारी गर्ल्स साइकिलिंग परेड के, जो मुनक्किद हुई यौम दिफा की मुनासबत से। तकरीब में मेयर कराची ने कहा, ये बच्चियाँ किसी से कम नहीं। आज के इवेंट पर आते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा एफर्ट है ये नासिर करीम साहब की जानिब से। हम इन लड़कियों के टैलेंट को प्रमोट करेंगे। अगर इन लड़कियों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, इन लड़कियों को हम इनकरेज करेंगे कि बच्चियों तुम सब कर सकते हो, तुम में कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ ये मैसेज है जो हमें कराची से सारे पाकिस्तान को देना चाहिए कि हमारी बच्चियाँ किसी से कम नहीं है। नौजवान साइकिलिस्ट ने शोहदा के अज़्म हौसले और जुर्रत व बहादुरी को सलाम पेश किया। जब तक हम जिंदा हैं अपने मुल्क के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे। और जिस तरह 6 सितंबर 1965 को हमारी फौज ने डटकर जो है दुश्मनों का सामना किया था, अगर आज भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ी, हम नौजवानों की ज़रूरत पड़ी, तो हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। हमारे फौजियों ने बहुत मेहनत की और बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमें ये वाला मुल्क मिला। इसीलिए हम लड़कियाँ ये बताना चाहती हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। जैसे फौज हमारी लड़ाई के लिए हमारी आज़ादी के लिए खड़ी रही है, वैसे हम भी खड़े रहेंगे अपनी आज़ादी के लिए। गर्ल्स साइकिलिंग परेड लियारी गेट से शुरू हुई और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन उमैर खान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची।